फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोश। एक बार आपका सभी का स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के थर्ड वीडियो में आ चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे बार बेंडिंग एंड बार कटिंग मशीन्स की। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। व्हाट इज़ बार बेंडिंग एंड बार कटिंग मशीन, बार बेंडिंग और बार कटिंग मशीन क्या है, इसका पर्पस क्या है या यूज़ क्या होता है, पार्ट्स क्या क्या हैं इस मशीनरी के डायग्राम से हम समझेंगे, हैज़ार्ड्स क्या क्या एसोसिएटेड है इससे, और कंट्रोल मेजर्स हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले जब अब बात आती है बार बेंडिंग एंड बार कटिंग मशीन की, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, आइदर वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो, पावर प्लांट हो, या कोई भी प्रोजेक्ट हो, फाउंडेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सिविल वर्क स्टार्ट होती है। तो सिविल वर्क में सबसे पहले हम जाते हैं फाउंडेशन से या राफ्टिंग से। तो वहाँ अगर हम बात करें तो काम आता है रिबार, और रिबार को मोड़ने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, रिबार को अप्रोप्रिएट साइज़ में कट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं बार बेंडिंग या बार कटिंग मशीन। तो आइए देखते हैं। देखिए, बार बेंडिंग मशीन हमने एक डायग्राम लिया, आप देख सकते हैं। बार बेंडिंग मशीन में ये प्लेट होती है, यहाँ अरेंजमेंट्स लगाए जाते हैं ताकि जो सरिये की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाए और सरिये को मोड़ा जा सके या रिंग बनाया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेशनल पैनल हमने दिखाया है, ये बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ इमरजेंसी स्विच है, ये आप देख सकते हैं। जो पैनल्स हैं ये मशीनरी जनरली ऑटो मोड और मैनुअल मोड दोनों में काम करती है, और जो ये बटन्स दिए हैं ग्रीन और रेड, ये जनरली फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए है। मतलब वो एक राउंड घूमेगा और वो रिवर्स घूम के आएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, देखिए मटेरियल रोल है, स्ट्रिप है, दोनों साइड में स्ट्रिप है, राउंड डिस्क लगी है, स्विच कन्वर्जन के लिए दिया गया है, मैनुअल ऑपरेशन का स्विच दिया गया है, वॉकिंग व्हील मशीन को शिफ्ट करने के लिए वॉकिंग व्हील है, कंट्रोल पैनल दिया गया है और पेडल दिया गया है। जब भी हम बात करेंगे बार बेंडिंग मशीन की तो मोस्टली मशीन्स में दो वे ऑपरेशन रहता है। आप मैनुअल मतलब बटन दबा के इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या इसको ऑटो में आप डाल देंगे तो मशीन को एक बार आप प्रेस करने से बटन वो ऑटो में पूरा वो 360 डिग्री, मतलब जितना भी उसको मोड़ना है वो टर्न करके वापस रोटेट होगा। इमरजेंसी बटन आप देख सकते हैं, पावर केबल हमने दिखाया, अर्थिंग केबल हमने दिखाया है। ये एक एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन साइट का एक फ़ोटो है, जहाँ आप देख सकते हैं काम चल रहा है, वर्कर्स खड़े हैं। देखते हैं अब हम बार कटिंग मशीन। बार बेंडिंग मशीन जनरली बार को मोड़ने के लिए है, रिंग बनाने के लिए है। बार कटिंग मशीन डिफरेंट साइज़ के बार्स को कट करने के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग हैंडल, एक लीवर जिसको बोल सकते हैं वो दिया गया है, और रिबार कटिंग पोजीशन विथ कैप, मतलब यहाँ सरिया जाएगा और उसके ऊपर ढक्कन लगेगा, एक कैप है, मतलब एक गार्ड है एक तरीके से। ये देखिए एक्चुअल साइट में कंडीशन दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब भी ये मशीन इंस्टॉल होती है, यहाँ देखिए लीवर है और यहाँ ये जाएगा और ये इसका गार्ड है। ये हमने बनाया है सपोर्ट बेड, आप देख सकते हैं सपोर्ट बेड। सपोर्ट बेड का पर्पस है जब आपका रिबार काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि रिबार को आप होल्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, और एक बार में एक रिबार इसमें नहीं कट करते हैं। तो रिबार जब आपका बहुत लंबा होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, रिबार को इस सपोर्ट बेड पे रेस्ट करते हैं ताकि आदमी का वहाँ इंटरवेंशन ना रहे। सपोर्ट बेड हम स्ट्रांग बनाते हैं और लेंथ ऑफ द रिबार के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। मतलब अगर आपकी सरिया 10 मीटर का आ रहा है तो ये जो सपोर्ट है ये 10 मीटर तक पीछे जाएगा, जहाँ से ह्यूमन इस पर फीडिंग करेंगे और इस पर इसको रोल करके आगे करेंगे। कट होने के बाद वैसे उसको आगे स्लाइड करते जाएंगे। अब देखते हैं जो मशीनरी यूज़ कर रही हैं ये पावर सप्लाई से चलती हैं। दोनों मशीनें हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर बनाता है, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन्स आती हैं, लेकिन जो हज़ार्ड्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं हज़ार्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल खतरा है, शॉक लग सकता है, ऑलरेडी पावर सप्लाई से आ रही है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, पावर सप्लाई थ्रू RCCB 30 मिली एम्पियर, मतलब पावर सप्लाई जो भी हम लेंगे वो RCCB के थ्रू ही लेंगे और जिसका ट्रिपिंग पॉइंट 30 मिली एम्पियर रहेगा। डबल बॉडी अर्थिंग हम प्रोवाइड करेंगे मशीन में। प्रॉपर केबल रेटिंग एंड रूटिंग। केबल रेटिंग से मतलब है जो मशीन जितने एम्पियर की मशीन आपकी करंट यूज़ कर रही है उसके अकॉर्डिंग केबल हमें यूज़ करना है। और रूटिंग मतलब केबल को हम ऐसे लेके जाना है ताकि वो आने जाने में मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। तो जनरली ये रिकमेंडेड रहता है कि बार बेंडिंग मशीन या बार कटिंग मशीन के लिए जो भी केबल रूटिंग करेंगे उसको हम अंडरग्राउंड केबल रूटिंग करेंगे और मशीन को एक कंक्रीट स्टैंड पे हम फिक्स करेंगे
ताकि केबल उस कंक्रीट स्टैंड में किसी कंड्यूट के थ्रू जाएगा और वो ऊपर से कहीं दिखाई नहीं देगा, ट्रिप का कोई खतरा नहीं रहेगा, केबल कट का कोई चांस नहीं रहेगा। दूसरा है स्लिप ट्रिप एंड फॉल। जैसा आपने पीछे फ़ोटोज़ में भी देखा, कई रिबार्स पड़े हैं, रिंग्स पड़े हैं, डंप किया गया है, तो वो एक रीज़न हो सकता है स्लिप ट्रिप एंड फॉल का। तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्लियर वर्किंग एरिया, मतलब मशीन ऑपरेट करने के लिए जो भी पाथवे है जहाँ से आपको जाना है वो पाथवे को क्लियर रखना है। और आइडेंटिफाइड स्क्रैप एरिया, क्योंकि कई बार रिबार्स लंबे रहते हैं, यूज़ होने के बाद छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, तो उन पीसेस को आपको इमीडिएटली स्क्रैप एरिया में डंप करना है ताकि हमारा वर्किंग एरिया क्लियर रहे और ये स्लिप ट्रिप एंड फॉल के चांसेस ना रहें। थर्ड आता है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट मतलब आप उसमें फंस सकते हैं। तो जैसा हमने बात किया अभी, जब भी बात आती है बार बेंडिंग मशीन की, देखिए बार बेंडिंग मशीन में कई बार जब आप देखेंगे तो सबसे कॉमन जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होता है, सरिया मोड़ते टाइम या रिंग बनाते टाइम वर्कर का उसमें उंगली चला जाता है। उंगली जाने से क्या होगा, वो दो पार्ट के बीच में सरिया रोटेट होती है तो उसमें उंगली जाएगा तो उंगली पूरी क्रश हो जाएगी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और कई बार उंगली को काटना भी पड़ सकता है। इस केसेस में हम इस सबसे ज़रूरी है क्या करना है हमको, इंश्योर दैट द गार्ड्स आर एट इट्स प्लेस। जो गार्डिंग दी गई है उसको अपने प्लेस पे रहना है। खास करके बार कटिंग मशीन में जो वो पुली के थ्रू चलेगा या मोटर के जो गार्ड्स हैं वो तो एक्सपोज रहते हैं, उसमें गार्डिंग आपको नहीं हटानी है। इमरजेंसी स्टॉप बटन ऑन ऑपरेटिंग साइट्स, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं स्पेशली बार बेंडिंग मशीन में, वहाँ इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। और इमरजेंसी स्टॉप बटन को फ्रीक्वेंट चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ एक ज़रूरी चीज़ आती है, ऑपरेट इन मैनुअल मोड। देखिए जैसा मैंने पहले बोला था, बार बेंडिंग मशीन दो मोड में यूज़ होती है, या तो मैनुअल मोड में या ऑटो मोड में। ऑटो मोड में वो पूरा एक चक्कर लगा के वापस घूमेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप ऑटो मोड में चला रहे हो, आपने सरिया को किया मतलब उसमें लगाया और गलती से अगर आपकी उंगली चली गई तो उंगली को पहले वो रोटेट करेगा, जो सरिया जैसे मुड़ेगी, और फिर वो वापस अपने पोजीशन में वापस जाएगा, मतलब आपकी फिंगर जो है वो दो बार उस मशीन में ट्रैप हो जाएगी। दूसरा क्या है, मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेटिंग पार्ट्स। जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनसे आपको कोशिश करना है कि दूरी बना के रखनी है, मतलब लाइन ऑफ फायर में नहीं जाना है। तो जैसा हमने बोला ऑपरेट इन मैनुअल मोड, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। मैनुअल मोड का मतलब है आपने जब मैनुअल मोड में कर दिया तो ऑपरेशन उसका टू वे ऑपरेशन है। या तो आप बटन को फॉरवर्ड रिवर्स करके वहाँ से प्रेस करके उस रोटेटिंग पार्ट को रोटेट करके टीएम रिबार को आप मोड़ सकते हैं, या तो आप फुट पैडल के थ्रू भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल मोड में जाने से ये होगा, अगर आपने आइदर बटन से दबाया है या फुट पैडल से, गलती से भी आपकी उंगली अगर उसमें ट्रैप होती है और आपने उस लीवर को छोड़ा है तो थोड़ा सा उसमें एक्सक्लेरेशन रहता है, वो थोड़ी देर बाद जाके ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो आपको इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे। तो प्रिफर्ड यही है कि आप इसको मैनुअल मोड में और पैरों के थ्रू ही चलाइए। फ्लाइंग पार्टिकल्स, देखिए जब भी सरिया रहती है साइड पे, डंप रहती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कई बार उसमें रस्टिंग हो जाती है, या कई बार जब रिबार मुड़ता है तो वहाँ से छोटे फ्रैगमेंट्स टूट के फ्लाई कर सकते हैं, जो आपकी आंखों में जा सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव गियर्स यूज़ करना है, सेफ्टी गॉगल्स यूज़ करना है। अदर हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं, देखिए एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स में होगा प्रॉपर सपोर्ट फीड स्ट्रक्चर, कंट्रोल मेजर में रिबार रेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड से हम बात कर रहे हैं आपके बॉडी का पोस्चर। जैसा मैंने बताया कि रिबार बेंडिंग मशीन है और आप मैनुअल बटन के थ्रू कर रहे हैं, तो वो बटन कहीं ना कहीं आपके पास आपके वेस्ट साइज मतलब आपके कमर के साइज पे रहेगा। तो कई बार क्या होगा, आपको थोड़ा सा झुक के बटन को ऑपरेट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फुट पैडल के थ्रू यूज़ करना है। दूसरा है प्रॉपर सपोर्ट फीड स्ट्रक्चर या रिबार रेस्ट। यही ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, अगर आपका रिबार काफ़ी थिक है, मतलब डाया बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों मशीन में, नॉर्मली बार कटिंग मशीन में तो बेड हम बना के रखते हैं जैसा मैंने दिखाया, जिस बेड के ऊपर आप रेस्ट करेंगे, तो बेड को अप्रोप्रिएट हाइट पे लगाइए, मशीन की हाइट पे, ताकि वो आपके ज़्यादा आपको झुकना ना पड़े, ताकि फीड प्रॉपर जाए और आपको बॉडी का जो पोस्चर है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। रिबार स्वे एंड हिट, देखिए ये भी एक खतरा होता है। रिबार स्वे एंड हिट ये पर्टिकुलर जो मोस्टली होता है बार कटिंग मशीन में, उसमें क्या होता है, जब आप फीड करेंगे
तो जब सरिया कटती है मशीन में प्रेशर से, जब वो हिट करेगा, तीत उसको कट करेगा, तो सरिया की जो बाकी पीस रहेगी वो पीछे जाएगी या आगे जाएगी, और जो कट पीस है वो भी आगे पीछे होगा। तो अगर आपने प्रॉपर वहाँ सपोर्ट नहीं बनाया है, जैसे हम बोल रहे हैं बैरिकेड, जो भी आप बेड बना रहे हैं तो 2 सरिया आप गाड़ के रखते हैं जिस पे वो रेस्ट कर रहा है, तो सरिया जब भी कटेगा तो कटने के बाद वो उस पोस्ट में जाके हिट होगा। अगर आपने पोस्ट नहीं लगाया है तो और आप लाइन ऑफ फायर में हैं तो हो सकता है कि वो सरिया आपको हिट कर जाए। अदर कंट्रोल मेजर्स में आएगा अवॉइड लाइन ऑफ फायर। देखिए आपको पता है वहाँ रिबार कटिंग हो रहा है, रिबार रोटेट हो रहा है, तो लाइन ऑफ फायर में हमको नहीं जाना है। अनवांटेड आदमी को तो वहाँ, अनऑथराइज आदमी को तो बिल्कुल नहीं जाना है। लास्ट में एक हज़ार्ड हो सकता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन देखिए, जब मशीन ऑपरेट होती है, ऑलरेडी पावर सप्लाई है, मोटर लगा है, मशीन में भी वाइब्रेशन होगा। तो जनरली एक प्रैक्टिस अपनाई जाती है, सिक्योर द मशीन विथ यू सेव्ड रिपार और अदर मीन्स। मशीन क्या होती है, फ्रीक्वेंट चलने लगती है और मशीन आपकी सिक्योर नहीं है, फ्रीक्वेंट यूज़ हो रही है, तो मशीन कई बार आगे पीछे होती है, तो उसमें भी आपको लग सकता है चोट। तो इसलिए क्या करते हैं, जनरली जो व्हील्स लगे हैं उस व्हील्स को हम ग्राउंड के साथ सिक्योर कर देते हैं ताकि आपकी मशीन इधर उधर ना हिले। और मशीन जनरली चल रही है तो वाइब्रेशन होगा, उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर हैंड ग्लव्स यूज़ करना है और फ्रीक्वेंट आपको जॉब रोटेशन करना है, लगातार आपको एक ही काम नहीं करना है। इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और हैं इंडस्ट्रीज़ की जो फॉलो होती हैं, वो इसमें हमने मेंशन नहीं किया, पर स्टिल उसके बारे में हम थोड़ा सा कवर करते हैं। जैसे आता है बार बेंडिंग एंड बार कटिंग मशीन, एक मशीनरी ऑपरेशन है, तो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन की बात आती है तो वहाँ इंजरी के चांसेस या एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक प्रैक्टिस ये भी है इंडस्ट्रीज़ में कि जो क्वालिफाइड या ट्रेंड बार बेंडिंग ऑपरेटर्स या कटिंग ऑपरेटर्स हैं उनकी आप लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं साइट पे विथ फोटोग्राफ, ताकि पता चल जाए इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज पर्सन कौन कौन हैं। फ्रीक्वेंट आप एसओपी वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। मटेरियल आप जो कटिंग एरिया है या बार बेंडिंग का आपको स्टैक करने का मटेरियल है, वहाँ प्रॉपर आप आइडेंटिफिकेशन एरिया डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ आपको रिबार्स स्टोर करना है, यहाँ आपको फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करना है और यहाँ आपको स्क्रैप स्टोर करना है। इसके अलावा जब भी आप रिबार को ग्राउंड पे रखते हैं तो उसकी क्वालिटी में इफ़ेक्ट आ सकता है और आपको हैंडलिंग भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको स्लिंग्स लगाने हैं या वेब बेल्ट के थ्रू उसको उठाना है, चेन्स के थ्रू उठाना है, तो आप ज़मीन में अगर वो रखा है डायरेक्टली तो आप वहाँ से डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं। इसलिए जब भी रिबार्स को आप ज़मीन पे या कहीं स्टैक कर रहे हैं तो प्रॉपर वुडन बैटन्स आपको लगाना है, वुडन सपोर्ट्स आपको देने हैं। और ऐसा नहीं कि वुडन सपोर्ट आपने एक एंड पे दिया दूसरे एंड पे नहीं दिया। जनरली टीएमटी रिबार्स 12 मीटर के आते हैं, तो इसलिए आपको सपोर्ट हर एक 3 मीटर पे आप दे सकते हैं या बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द रिबार। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और फ्रीक्वेंट आप जो आरसीसीबी है उसको आप टेस्टिंग कर सकते हैं, ड्यू डेट वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी इंडस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो बेसिक फंडामेंटल्स जब स्टार्ट होता है फाउंडेशन का, तो वहाँ बार कटिंग, बार बेंडिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और कई बार इनसे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो हज़ार्ड्स हैं, जो हमने कंट्रोल मेसर्स बताएं, उसको अपनी साइट पे ज़रूर इंप्लीमेंट करिए। इसके अलावा अगर आपके साइट पे कुछ अच्छी गुड प्रैक्टिस यूज़ हो रही है या आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।